जय श्री कृष्ण वैष्णव। अर्वाचीन भगवदियों की श्रेणी में हम अलग अलग भगवदियों के जीवन चरित्र दर्शन कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही दो भाइयों के एक छोटे से अनुभव की बात करेंगे जो उनको 84 कोस परिक्रमा करते करते ब्रजमंडल में राधा कृष्ण कुंड जहाँ पर हैं वहाँ पर एक सानुभव हुआ, उसकी बात करेंगे। दो भाई 84 कोस परिक्रमा करने के लिए ब्रज में विचरण कर रहे थे। जब जेठ महीना में दोपहर में वह राधा कुंड की ओर बढ़े तो राधा कुंड के तट पर ही एक अच्छा सा बहुत ही बड़ा वृक्ष था। उसकी छांव में दोपहर का समय था। थोड़ा सा प्रसाद लिया था तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी शाम हो जाए, थोड़ी ठंड हो जाए, तब हम आगे की परिक्रमा शुरू करेंगे। तब तक दोपहर का समय राधा कुंड के तट पर ही इस वृक्ष के नीचे हम व्यतीत करते हैं। दोनों भाई उस वृक्ष के नीचे ही बैठ गए। धीरे धीरे श्री राधा जी श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब श्री राधा जी की कृपा शुरू होती है। कृपा तो हालांकि थी, तभी वो परिक्रमा करते करते राधा कुंड तक पहुँचे। जैसे ही आंख लग गई, अचानक दोनों भाई एक साथ एक ही स्वप्न में प्रवेश करते हैं। स्वप्न में उन्होंने देखा कि दोनों भाई का जो देह है पुरुष स्वरूप, वह सखी देह बन जाता है। दोनों सखियां वह राधा कुंड की सीढ़ियां उतरते उतरते भीतर जल में प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश किया तो बाग बगीचे, कुंज, महल, रत्न जटित भूमि, यह सब अलौकिक दर्शन होना शुरू हो गए। अति ही कौतूहल के साथ दोनों सखियां आगे बढ़ रही हैं। तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा, जिसके खंभ सोने और रत्न जड़ित थे, वहाँ पर एक द्वारपाल सखी खड़ी थी और इन दोनों सखियों को वह द्वारपाल सखी देखती है और पूछती है कि आप दोनों यहाँ कैसे आई। तब जो दो भाई थे वो सखी स्वरूप में कहा कि हमें भी पता नहीं, बस हमें लगा कि यह राधा कुंड के भीतर कुंज निकुंज राधा जी की है, तो चलो दर्शन करें। यह बात चल रही थी, उतनी ही देर में वह जो द्वार था उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा वाजिंत्र, गीत, गान, नृत्य की आवाज़ आ रही थी। तब दोनों भाइयों ने द्वारपाल सखी से पूछा कि यह क्या हो रहा है। तब द्वारपाल सखी ने कहा कि यह राधा जी की सवारी इस द्वार तक पधार रही है। ललिता जी, विशाखा जी और अनेक सखियां राधा जी के रथ के आगे नृत्य कर रही हैं और बाकी सब सखियां मृदंग, झांझ, पखावज, वीणा आदि गान करके साथ बजा रही हैं। इतने में ही दोनों भाइयों ने यह दर्शन किया कि आगे बहुत सारी सखियां नृत्य कर रही है। राधा जी एक रथ में विराज कर आनंद स्वरूपा पधार रही हैं। तब द्वारपाल सखी ने कहा कि आप दोनों उस वृक्ष के पीछे जाके छुप जाइए, ताकि आपको कोई देख कर यह व्यथित ना हो जाए कि यह अनजाने लोग कहाँ से आ गए। दोनों सखियाँ उस वृक्ष के पीछे जाके छुप गई और दर्शन कर रही हैं कि ललिता जी, विशाखा जी, सत्यभामा जी ये इतने अद्भुत नृत्य कर रहे हैं और उनको देख कर राधा जी भी अति प्रसन्नता से, अति आनंद में डूब रही हैं। उन्होंने देखा कि अचानक राधा जी रथ से नीचे उतरने लगी और जहाँ पर ये ललिता आदि सखियाँ नाच रही थी, उनके मध्य में आके खुद भी श्री कृष्ण ध्वनि, श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्णमय होके वो तन्मय बन के नाच रही हैं। नृत्य करते करते अचानक श्री राधा जी का एक श्रीहस्त उनके बाएं कर्ण की कान के पास गया तो उनको पता चला कि मेरा जो कान में पहना हुआ एक कुंडल है
वो नहीं है। वो अचानक नृत्य करते करते रुक गई और आसपास देखने लगी। मुख पर चिंता छाने लगी। ललिता जी ने यह दृश्य देखा, वो भी नृत्य करती बंद हो गई। धीरे धीरे सारी सखियां एक दूसरे को देख के नाचना बंद कर देती हैं और सभी की दृष्टि ललिता जी और श्री राधा जी के मुखारविंद पर लग जाती है। ललिता जी ने धीरे से पूछा कि अरे स्वामिनी जी, क्या हुआ? तब राधा जी कहती हैं कि मेरा एक अति अनमोल कुंडल है, वो मिल नहीं रहा, गुम हो गया है। ललिते, तुम मुझे लाके दो, ढूंढो ना। ललिता जी ने कहा कि अरे उसमें क्या, आपके पास तो इससे भी ज़्यादा अनमोल अनेक सैकड़ों कुंडल हैं। तब राधा जी ने कहा, हाँ अनेक तो है, लेकिन ये एक नहीं है। ललिते, तुम जानती हो यह कुंडल मुझे श्याम सुंदर ने अपने हाथों से पहनाया था, तो मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ? कुछ भी हो, मुझे तो बस यह कुंडल चाहिए। यह वार्तालाप सभी सखियों ने ध्यान से सुना। सभी सखियाँ, राधा जी, ललिता जी यह कुंडल ढूंढने में लग गई। इतने में वह द्वारपाल सखी भी अपने आसपास ढूंढने लगी। तब क्या हुआ, ये जो दो भाई सखी स्वरूप थे वह वृक्ष के पीछे थे। उसमें से एक भाई ने यह कुंडल देख लिया और जाके वह कुंडल अपने हाथों में लिया। फिर वह द्वारपाल सखी थी, उसको जाके दे दिया। द्वारपाल सखी ने पूछा कि तुझे कहाँ से मिला? तब अपनी उंगली से वह निर्देश कर दिया कि उस स्थान से मुझे मिला। द्वारपाल सखी भागती भागती राधा जी के सन्मुख गई और विनती करके विनम्रता से यह कुंडल उनके सामने धर दिया। राधा जी अति प्रसन्न हो गई और कहा कि अरे सखी, यह किसने ढूंढ के दिया? तू बेगी बेगी उसको मेरे सामने ला, मैं उसको उपहार देना चाहती हूँ। तब द्वारपाल सखी ने कहा कि यह मुझे नहीं, वह वृक्ष के पीछे दो सखी हैं, उन्होंने ढूंढ के मुझे दिया है। राधा जी अति प्रसन्न हो गई। अपना एक हस्त ऊपर करके उन दोनों सखियों के अपने पास बुलाया। दोनों सखियाँ जो दोनों भाई थे वो सखी स्वरूप में अति आनंद में आ गए। हर्ष के अश्रु उनकी आंखों में से निकलने लगे, रोम रोम गदगद होने लगा और राधा जी के पास जाते ही उनके मस्तक स्वतः ही उनके चरणों में झुक गए। तब राधा जी ने अति प्रसन्नता से दोनों के मस्तक पर अपने दोनों कर रखे और कहा, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। यह कहते कहते राधा जी ने अपने मुखारविंद में से चर्वित तांबुल, जो पान का बीड़ा होता है, वह अधरामृत स्वरूप दोनों भाइयों के, दोनों सखियों के मुख में अपने हाथों से रखा। दोनों सखियां यह अधरामृत पाके मानो रस में निमग्न हो गई और दूसरे ही पल जैसे ही आंख खुली, तब दोनों भाई देखते हैं कि हम तो यह वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, लेकिन दोनों के मुख में श्री राधा जी का दिया हुआ चर्वित तांबुल आज भी उसी स्वरूप में और उसी अद्भुत स्वाद से मुख में है। मतलब दोनों भाइयों को यह विश्वास हो गया कि श्री राधा जी ने यह स्वप्न पूर्ण स्वप्न के जैसा नहीं, लेकिन स्वयं आकर हमारे मुख में अपना अधरामृत स्वरूप चर्वित तांबुल पधराया है। दोनों भाई यह लीला में मग्न हो गए और घंटों तक उसी लीला का चिंतन करते करते, अश्रु जल बहाते बहाते बस श्री राधा जी की कृपा का आनंद ले रहे हैं। तो वैष्णव, आज भी ब्रज में जो कृपा पात्र जीव होते हैं उनको ऐसे अनुभव नित्य होते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।